हालेलुया। आज की शाम खुदाबंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। इस वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। अपने भेद भरी गुप्त बातों को आप हमें खुदावंत के सामर्थ्य नाम से बतलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावन, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते, सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय का 16 आयत को देखते हैं। हालेलुया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हम सब से बहुत सामर्थी हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं कि इसहाक अपने नगर को, अपने देश को छोड़कर गरार में आया, क्योंकि इसहाक जिस देश में रहता था उस जगह अकाल पड़ गया। इस वजह से उसे अपने नगर को छोड़ना पड़ गया और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसहाक गरार की नगर में अबीमेलेक राजा की नगर में आ गया और इसहाक उस देश में, उस नगर में परदेशी होकर रहने लगा। और यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को ऐसा आशीष दिया कि इसहाक ने उस नगर में, उस जगह में 100 गुना फल को परमेश्वर से आशीष लिया। जब इसहाक ने उस नगर में जोता बोया और यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को उसी वर्ष 100 गुना फल को यहोवा परमेश्वर ने आशीषित करके दिया और इसहाक उस नगर में बढ़ता गया और उन्नति करता गया और इसहाक उस नगर में अति महान पुरुष हो गया, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो गया। उसकी उन्नति होती गई, उसकी भेड़ बकरी गाय बैल बढ़ते गए, उनकी दासियाँ भी बढ़ने लगे और उनकी इस बढ़ती को देखकर गरार के निवासी फलिस्ती लोग उनसे डाह करने लगे और राजा ने उनसे विनती की कि तू हमारे इस नगर से चला जा, क्योंकि हमारे इस नगर में तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है और इसहाक के वंश भी बढ़ गए थे। इसीलिए अबीमेलेक राजा ने इसहाक को उस देश से, उस जगह से निकाल दिया और इसहाक गरार की घाटी में अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ रहने लगा। और इसहाक के पिता के समय में अब्राहम ने उन दिनों में कुएं को खुदवाए थे। उस कुएं को अब्राहम के जाने के बाद फलिस्तियों ने भर दिया
और उसी कुएं को इसहाक ने फिर से खुदवाया और उससे अपने पिता के समय में जो नाम रखे थे उसी नाम को रखा। फिर इसहाक उस कुएं को खुदवाया तो उसमें एक जल का सोता मिल गया और उस जल के सोते की वजह से इसहाक और गरार के चरवाहों के बीच में विवाद हुआ। इस विवाद की वजह से इसहाक ने एक और कुएं खुदवाया और उस कुएं में भी उसे जल का सोता मिला और उसमें भी लोग विवाद करने लगे। तो इसहाक उस जगह को छोड़कर तीसरी बार फिर से कुआं खुदवाया। हम इसे 22 आयत में देखते हैं। हालेलुया। और इसहाक ने जब कुआं खुदवाया तो तीसरी बार खुदवाया, उसके बाद में उस कुएं के विषय में वाद विवाद झगड़ा नहीं हुआ, इसीलिए उस कुएं का नाम इसहाक ने रहबात रखा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उनको चौड़ा स्थान, बहुत स्थान दिया था। हम इसे 22 आयत में देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबात रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन इन वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा हमको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे इसहाक अपने नगर को, देश को छोड़कर दूसरे के देश में, दूसरे की राज्य में, दूसरे की नगर में आता है और यहोवा परमेश्वर उनके संग संग रहता है, उनके हाथों के कार्य को सफल करता है और यहोवा परमेश्वर उस देश में इसहाक को उसी वर्ष आशीष देता है और इसहाक उसी वर्ष जोता बोता है और उसमें यहोवा परमेश्वर उसे 100 गुना आशीष के साथ भरता है और उस देश में इसहाक बढ़ता गया, उन्नति करता गया और उस देश में इसहाक सर्वश्रेष्ठ महान व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसकी उन्नति होती गई, क्योंकि उसके साथ में यहोवा परमेश्वर था। उसकी भेड़ बकरियां, गाय बैल बढ़ने लगे और इन सब चीज़ों को देखते हुए गरार के निवासी इसहाक से डाह करने लगे, उनसे जलन करने लगे, उनसे बैर करने लगे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें इस बात को सिखा रहे, जब इसहाक दूसरे की नगर में जाकर परमेश्वर से अपरंपार की आशीष को ग्रहण करता है, तो हम क्यों अपने नगर में, अपने घर परिवार में परमेश्वर की उस अपरंपार की आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते। हम इन वचनों से और इन घटनाओं से सीखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने इसहाक को दूसरे के देश में, दूसरे की नगर में बहुतायत की आशीष को दिया और इसहाक वहाँ बढ़ता गया, उसकी उन्नति होती गई और वहाँ के लोग इसहाक से डाह करने लगे, क्योंकि इसहाक बहुत सामर्थी शक्तिशाली हो गया था। इस वजह से वहाँ के राजा अबीमेलेक को इसहाक को उस नगर से निकालना पड़ गया और इसहाक वहाँ से निकलकर गरार की
घाटी में रहने लगा और उसने अपने पिता के समय में जो कुआं खुदवाए थे, अब्राहम उसी कुएं को पलिश्तियों ने जो भर दिया था उसे फिर से खुदवाया। तो यहोवा परमेश्वर ने उसे उसी कुएं में एक जल का सोता दिया, जिसे गरार के निवासी लोग उनसे वाद विवाद करने लगे। इस वजह से इसहाक ने फिर दूसरा कुआं खुदवाया, उसमें भी करने लगे वाद विवाद। फिर इसहाक ने तीसरी बार कुएं को खुदवाया और उसके विषय में किसी ने भी वाद विवाद नहीं किया। और इसहाक ने समझ गए कि यहोवा परमेश्वर ने हमको उन दोनों जगहों में से निकाल कर इस जगह में लाया और बहुत बड़ा स्थान दिया, चौड़ा स्थान दिया। हालेलुया। तो हम इन वचनों के द्वारा इसी बात को सीखते हैं कि परमेश्वर जब हमें आशीष को देता है तो परमेश्वर हमें छोटा नहीं देता, वो हमारे सोच से बढ़कर हमको देता है। हम हो सकते कि हम छोटी सी चीज़ को सोचते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर जानता है हमें बड़ी चीज़ को देता है। और बड़ी चीज़ को लेते लेते छोटी छोटी चीज़ों में जब हम संतुष्ट होते हैं तो यहोवा परमेश्वर उसमें हमें संतुष्टि होने नहीं देता। उन छोटी चीज़ों में विवाद को खड़ा करता है, समस्याओं को लाता है, जैसे यहोवा परमेश्वर ने इसहाक से किया। जब इसहाक ने एक कुएं को खुदवाया तो उसमें विवाद हुआ, दूसरे के साथ भी हुआ, लेकिन तीसरी बार जब इसहाक ने खुदवाया तो उनके विषय में कोई वाद विवाद नहीं हुआ। इसीलिए उस इसहाक ने उस कुएं का नाम रहोबात रखा, क्योंकि वह चौड़ा स्थान था, बहुत स्थान दिया, बहुत बड़ा था। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर किसी को देता है तो वो छोटी चीज़ें नहीं देता, बहुत बड़ी चीज़ों को देता है। जैसे यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को उनकी देश से गरार के देश में लाया और यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को गरार में परदेशी होने के लिए रखा और परदेशी होने की दशा में भी यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को बहुतायत की अपरंपार की आशीष से भर दिया। और वहाँ के लोग इसहाक को देखकर उनके काम को देखकर, उनके उन्नति को देखकर वहाँ के लोग उनसे उनसे जलने लग गए और इसहाक से डाह करने लग गए। और यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को उस देश में, उस जगह में बहुत शक्तिशाली और सामर्थी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर जिसके साथ रहता है, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी क्यों न रहे, यहोवा परमेश्वर उसी बहुतायत की आशीष देता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को वहाँ की नगर में सबसे ज़्यादा सामर्थी बना दिया था और उनके हर एक कार्य को उस जगह में सफल करता था। इसी वजह से लोग उनसे डाह करने लगे, उनसे विवाद करने लगे। हालेलुया। और जब यहोवा परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से निकाला तो उन्हें एक चौड़ा स्थान दिया, बड़ा स्थान दिया। परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से निकालकर छोटी जगहों में नहीं, उन्हें बहुत बड़ी जगह को दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।
धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। जैसे खुदावन आपने इसहाक को अपने उस नगर से निकालकर गरार में लाया मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपने उसे गरार के देश में, परदेसी की राज्य में आपने उनकी उन्नति की, उनके हर एक कार्य को सफल किया, उनकी हर एक चीज़ों में आपने सहायता किया, मदद किया। आपने इसहाक को सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बना दिया, इसीलिए वहाँ के लोग इसहाक से डाह करने लगे। लेकिन जब आपने इसहाक को वहाँ से निकाल कर एक स्थान में लाया तो आपने उन्हें चौड़ा और बहुत बड़े स्थान को दिया, क्योंकि आप खुदावन हमारी हर एक कमी घटी ज़रूरतों आवश्यकताओं को जानते हैं। आप हमारे सचमुच में जिंदा परमेश्वर हो। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंप दे। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पाप को हमारे तू क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी की जाए। जिस प्रकार खुदावन आपने इसहाक को राजा परदेसी के राज्य में अपरंपार की आशीष दी और उन्हें राजा हर एक चीज़ों में, हर एक क्षेत्र में बढ़ाया, वैसे मेरे प्यार पूजे आज हर एक भाई बहनों को उनके घर परिवार में, उनके काम काजों में उन्नति दे, आशीष को दे मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन उनकी द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी, उनके लोग, उनके नगर के लोग, घर परिवार के लोग, सभी लोग बदल जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन हम पर दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति मिलाया और ज्योति का संतान कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। तो खुदावन आप हमारे जीवन से बड़े बड़े कार्य को कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे जीवन से आपके ऐसे नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम पर दया करें, अनुग्रह करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए और हर एक चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।